वैसे डॉक्टर दितांशु, हमने पूरे हॉस्पिटल में सर्वे करवाया और सर्वे से ये पता चला है कि लोगों को आपका ये जो दूसरा नाम है ना, वो बहुत पसंद आया। तो मेजॉरिटी लोगों का ये कहना है कि आज से आपको डॉक्टर डब्लू बुलाया जाएगा। कमाल करती हैं तन्वी जी आप। घर पे तो सबके ऐसे ही नाम होते हैं ना, बंटी, बबलू, डब्लू, जो भी जिसका जो मन करता है वो बुला लेता है। पर हमने तो गए नहीं है। स्वीट, काफी अच्छा नाम है आपका। और आप इनकी हम बताते ना। तुम क्यों कष्ट ले रही हो? तुम कॉफी पियो ना, कॉफी पियो। तो क्या है रौनक, हमारी दादी है, हमारी दादी के मोहल्ले में एक बसेसर चाचा रहते हैं। तो जो बसेसर चाचा है ना, उनके एक साड़ू साहब, और वो जो साड़ू साहब है ना, उनकी एक बेटी है। और कमाल की बात है, उनकी बेटी का एक देवर है। तो साड़ू साहब के बेटी के देवर के साली की ननद की जो चाची है ना, उनकी जो भतीजी है, उसकी दूर की बहन लगती है। मतलब कुल मिला के ये हमारे रिश्ते में आती है कि नहीं? नहीं, एक बार फिर समझाना। वो साले के ननंद का कुछ लिंक मिस हुआ। अब कमाल कर रहे हो यार, बार बार इतना नहीं याद कर पाएंगे भाई, है कि नहीं? एक सेकंड, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो ना कि ये तुम्हारी डिस्टेंट कजिन है। एग्जैक्टली। हाँ वही। हाँ वैसे सही है, पेटी और मुंबई में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। पर ये रिश्ता कंफ्यूजिंग नहीं था थोड़ा? जितना आपको जानना था आप जान चुके हैं भाई साहब, ज्यादा नाक मत घुसाइए। ये है गहना और वो है दादी। गहना को दादी से और दादी को गहना से बहुत है प्यार। इससे ज्यादा आप जानने की कोशिश मत कीजिए, समझ रहे कि नहीं? और हमको अपनी दादी के पास जाना है वापस, तो अब आप हमें रास्ता दे दीजिए, नहीं तो धक्का मार के निकल जाएंगे। इधर आइए, आप उठिए, आप चलिए। कॉफी हम बाद में ले आएंगे आपके लिए। आप चलिए, दूर रहो। चलिए। हाँ मीन। नमस्ते। क्या हुआ? आप अपने दोस्त लोग को काहे नहीं बताया कि हम आपके कौन लगते हैं? रिश्ता छुपाने से रिश्ता बदल जाता है क्या? अरे बताते ना सबको कि हम आपकी ब्याहता पत्नी है। क्यों छुपाए, बोलिए। सिर्फ रिश्ते को छुपाने की वजह से कल रात आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया, क्योंकि आपको लगा कि मैंने वो बात आपसे जानबूझकर छुपाई। मुझे याद है वानी, मैंने क्या कहा था। तो ये भी याद होगा कि जब पहली बार आप इयरिंग के बारे में मुझे पूछने के लिए आए थे और उस लड़की का नाम बताने वाली थी, मैं बताना चाहती थी पर आपने मुझे रोक लिया था, याद है? ये कहकर कि और ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर वानी कि मेरी और सृष्टि के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो उसी लड़की की वजह से आई हो। क्या पता वो मेरी सबसे बड़ी गलती हो डॉक्टर वानी। अब आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह पर होते और अगर आपसे कोई ऐसा कहता, इनफैक्ट वो इंसान ऐसा कहता जिससे आप प्यार करते हैं, तो क्या करते आप? अगर हमारी जगह आप होते और हम ये रिश्ता छुपाते तो आप क्या करते? गहना, तुम समझ नहीं रही हो। हमने ये रिश्ता छुपाया नहीं है, हमको हाँ ये रिश्ता छुपाना पड़ा। वो क्या है कि ना, इस अस्पताल में जो भी शादीशुदा लोग हैं उनको इंटर्न्स की नौकरी पे ही नहीं रखते हैं। तो हम जब आए ना यहाँ नौकरी लेने, तो हमें ये बात पता चली, तो हमें सच्चाई को छुपाना पड़ा। और तुम भी ये सच किसी को बताना मत यहाँ पर, वरना क्या होगा कि हाँ ये लोग ना हमें नौकरी से निकाल देंगे और फिर जानती हो तुम क्या होगा। तो तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? मतलब समझ गए, जरूरत से ज्यादा समझ गए। हम गांव से हैं मगर गवार नहीं हैं। बुझ गए हैं आपकी चतुराई। आपको यहाँ सबको बताने में लाज आ रहा है ना कि आपकी बीवी गांव से है, क्या कि हम मॉडर्न नहीं है, टपर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इसीलिए आपकी नाक कट जाएगी ना हमको बीवी बोलने से। अरे नहीं अरे सुन लीजिए पति जी, हम आपकी ब्याहता पत्नी हैं, ना कि रास्ते पे गिरा हुआ कोई झुलसा हुआ कचौरी कि आप हमको टोकरी में नीचे छुपा देंगे, समझे? आप हमको क्लियर बता दीजिए कि हम यहाँ आपकी बीवी हैं या नहीं। नहीं हो बीवी हमारी। ठीक है, अगर आपको इस शहर का हवा लग गया है ना, तो अब थोड़ा हवा हम भी खाएंगे। आप यहाँ दादी अम्मा के पीछे उल्टा दौड़िए, हम चले पूरे मुंबई में अकेले टहलने। पहले शाहरुख खान का मन्नत देखेंगे, फिर अमिताभ बच्चन का जलसा भी देखेंगे, और आप प्रतीक्षा में रहिएगा। जयराम जी की। जयराम जी की? कुछ भी हो जाए, हम किसी को अपने इस रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चलने देंगे। चाहकर भी नहीं बता पाई मैं,
नहीं बता पाई। जानते क्यों? क्योंकि जब पहली बार ऑपरेशन के बाद आपकी आंखें खुली थी ना, तो आपको केवल आपकी पत्नी के लिए आपका प्यार याद था। मैं कहीं थी ही नहीं। डॉक्टर देव, I'm sorry, मैंने पहचाना नहीं आपको। सृष्टि गायब। इट्स ओके। और आप जिस स्टेट में थे ना, मैं आपको अपना प्यार बता पाई, ना जता पाई, ना दिखा पाई, क्योंकि मैं आपके ऊपर अपना प्यार थोपना नहीं चाहती थी। जैसे हालात थे डॉक्टर देव, बताइए मैं क्या करती, मैं कैसे कहती, कैसे याद दिलाती आपको अपने प्यार का। उस दिन जब आपने वो इयररिंग दिखाई थी ना, तो मेरे पास वो दूसरी इयररिंग थी। मैं चाहती तो आपको दिखा सकती थी। इनफैक्ट ये लॉकेट, ये भी दिखा सकती थी। आप ही ने मुझे दिया था। तुम और मैं। मैं नहीं बता पाई, क्योंकि ये चीजें शायद आपके लिए सिर्फ चीजें होती, हमारे प्यार की निशानी नहीं। और आज जब आपको सारी सच्चाई का पता चल गया है, तो आपने मुझे विलन बना दिया, मुझे धोखेबाज का नाम दे दिया। मैं धोखा करूंगी आपके साथ, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपकी जिंदगी में थी, आप मेरी जिंदगी थे, मेरी जिंदगी है। आप सब कुछ डिनाई कर सकते हैं डॉक्टर देव, लेकिन ये बात नहीं कि हम दोनों इतने करीब थे, हम दोनों, कि आप मुझे प्रपोज करने वाले थे। माने मैं ये बात डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि शायद थी तुम बहुत करीब मेरे। बस ये शायद, ये जो आपने कहा ना, किसी ने मुझे रोक लिया था, इसलिए कुछ नहीं बता पाई। आप चाहे कुछ भी कहें, पर हमारा रिश्ता गलत नहीं था। और आपका मुझ पर इल्जाम लगाना हमारे रिश्ते पर दाग लगाने के जैसा है, और ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। माने शायद तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी जरूरी थी कि तुमने सच छुपाया। मुझे बहुत हर्ट हुआ। और आपका प्यार मेरे लिए बहुत स्पेशल था, और जब आपने उसे एक गलती कहा, तो सोचिए मुझे कितना हर्ट हुआ होगा। जो मुझे याद ही नहीं, उस सच को कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा। जो 4 साल तुमने जिए, जिन्हें तुमने अपनी जिंदगी माना, वो तो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। अब आपको सच्चाई का पता है, अब ये आपके ऊपर है, आप इसे एक्सेप्ट करें नहीं करें, आपका डिसीजन है। और मुझे आपसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं, क्योंकि यादें आपकी गुम हुई हैं, मेरी नहीं। चाहत भरी दुनिया वो तेरी मेरी अब है कहाँ, धड़कन और दिल की कड़ी मेरी वो सारी खुशी अब है कहाँ। बेदर्द खफा तू हुआ बेदर्द। तुझे पता था ना, ये सब कुछ पता था कमीने, लेकिन तूने बोला नहीं। ये क्या कर रहा है? पता था, क्यों नहीं बोला तूने? देख, क्यों नहीं बोला? तो मैं सृष्टि को यहाँ लेके आया था ना, क्यों लेके आया था? क्योंकि तूने मुझे बोला था कि तू उस लड़के का नाम जानता है, बताया था ना? हाँ। तूने क्या बोला? क्या बोला? मैंने ऐसे ही उसकी एंगेजमेंट के दिन बात की थी। झूठ क्यों बोला? यार ये बोला था मैं कैसे ना हूँ। दो लड़कियां होती, 3 होती, अब 4 कैरेक्टर का असैसिनेशन किया तूने मेरा। तुझे पता है ना, मेरे खून निकलने लग गया तो फिर रुकता नहीं है। मजा आएगा, निकलेगा तो खून, मैं स्टिचेस कर दूंगा, लेकिन सर फोड़ करूंगा तेरा। मैं बता रहा हूं। तू भूल रहा है, देख तू प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सब कुछ भूल गया हूं मैं, सब कुछ। रवि अपने दोस्त के पास आया था, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, ताकि वो मेरी मदद करे, लेकिन उस कमीने ने क्या किया?
मुझे आशिकी की दुकान बता दिया हैं? और मेरी आशिकी कौन थी वो बताया नहीं। देव सीरियसली मैं बताने ही वाला था, तो एन मोमेंट पे मुझे वानी ने मना कर दिया। डॉक्टर गिरीश प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि वो लड़की मैं थी। वो नहीं जानना चाहते। उन्हें लगता है कि वो लड़की उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, उनके और डॉक्टर सृष्टि के अलग होने की वजह थी। अगर उन्हें पता लगेगा कि वो लड़की मैं थी तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। अगर ये सच थोड़ी ना है, सच ये है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं उनके साथ वैसे ही अपना पास्ट खो चुकी हूँ। अब प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं खोना चाहती। वानी नहीं चाहती थी कि जो रिश्ता तुम्हें याद ही नहीं उसका बोझ तुम पर है। बताया मुझे वानी ने। और बेचारी जो नहीं बता पाई होगी वो आज मैं तुझे बताता हूँ। तुझे पता है ध्रुव के बाद तू किस किस्म का टॉक्सिक इंसान बन गया था? मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा, शायद ये तेरा कोपिंग मैकेनिज्म था। लेकिन उसके बाद वानी ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वो तेरी लाइफ में आई। वानी ने अपने पेशेंस और प्यार की वजह से तुझ जैसे जानवर को इंसान में चेंज किया। चाहती तो तेरे होश आने के बाद वो सब कुछ सच बता सकती थी, अपना प्यार सब जता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरे से कुछ नहीं मांगा। अरे तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा था देव, तभी तो हर बार यादों में तुझे वानी से जुड़ी चीजें याद आती थी। वानी से रिलेटेड यादें तो वापस आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन जज्बात नहीं आ रहे वापस। उसके साथ बिताए हुए जो लम्हे हैं वो तो थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं, लेकिन प्यार नहीं आ रहा है वापस। भले ही वो अपना हक नहीं जता रही हो, पर मेरे प्यार पर उसका हक है जो मैं दे नहीं सकता। ये समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। गो विद द फ्लो। धीरे धीरे यादें आ रही हैं, जज्बात भी आएंगे। अब तेरी मेमोरी अच्छे से वापस आ रही है ना, तो एक काम करते हैं, मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, ये तुझे जरूर लेनी है। ओके? ये वाली मेडिसिन एकदम से बंद नहीं करनी है, और जो मैं टाइम लिख रहा हूँ ठीक उसी टाइम पर लेनी है। ओके? और ऐसा नहीं किया ना तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। ये ले देव, जो जरूरी है वो जरूरी है। ये बात मैं पेशेंट की तरह कहूं या दोस्त की तरह, पर जो जरूरी है वो जरूरी है। खड़ूस। धड़कन और दिल की कड़ी, हाँ तुम अब जो तुम्हें वानी के बारे में पता चला है तो तुम क्या फील करती हो? कुछ फील नहीं करती? तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? सारी खुशी अब है कहाँ, बेदर्द बेदर्द क्यों खफा तू हुआ बेदर्द। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सृष्टि। गुड मॉर्निंग डॉक्टर वानी। इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे पहले भी पहन सकती थी, इस तरह खुद को रोकने की जरूरत नहीं थी। पहले कैसे पहनती, अधूरे थे। वो तो कल रात सब बदल गया। यस। वैसे एक बात बताओ, जब मैंने पहले पूछा था तो मुझे सच क्यों नहीं बताया? एक्चुअली डॉक्टर देव और आपके डिवोर्स के 4 साल बाद आई थी मैं उनके लाइफ में, और 4 साल तक थी। आपको उन्होंने कभी खुद से नहीं बताया, तो मुझे लगा शायद वो यही चाहते हैं, इसलिए मैंने उस विश की रिस्पेक्ट की। और वैसे भी मैंने तो आपसे कहा था, एक बार उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन सवाल तो अब भी है ना। मतलब देव को याद तो कुछ आया नहीं है, लेकिन अब सारी सच्चाई उसके सामने है। अब क्या करोगी? वही जो कर रही थी, इंतजार। हमारे बीच की जो कमिटमेंट है उसे अपनी तरफ से निभाऊंगी, और होप करूंगी कि
उन्हें भी अपनी तरफ की कमिटमेंट याद आ जाए। डॉक्टर वानी, आप कहीं देव को इमोशनली ब्लैकमेल करने का तो नहीं सोच रही? प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता डॉक्टर सृष्टि। बस अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो वापस लौट कर जरूर आता है, और आपका दिल आपको बता ही देता है कि वो किसके लिए धड़कता है। और मुझे यकीन है कि डॉक्टर देव का दिल भी उन्हें बता देगा और उन्हें उसकी तरफ ले जाएगा जिससे वो प्यार करते हैं। Yep. Have a nice day. Same to you. जब तुम में और हम की चाहत ही चाहत। जब मैंने डीगी को पहली बार तुम्हारे घर में देखा था, मुझे इतना गुस्सा आया था ना, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया था। अब जो तुम्हें वानी के बारे में पता चला है तो तुम क्या फील करती? कुछ फील नहीं करती? मतलब तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? किसी के बिना एक भी पल अच्छा नहीं लगना, वही प्यार है। बातें करते हुए वक्त का एहसास ना हो, वो प्यार है। और दिल का सुकून पाने के लिए माथे से माथे को लगाना, वो भी प्यार है। आप एक बार खड़े होकर दिखाएंगे प्लीज? बैठ जाइए। दादी, अब आप एक काम करिए, दोनों हाथ ऐसे लाइए सीधे और मुट्ठी ऐसे खोलिए, बंद करिए ऐसे। गुड। दादी, एक बार आप यही खड़े होकर कर सकते हैं, मुट्ठी बंद करना और खोलना। पगला गए हो क्या तुम सब लोग? अरे इतना तो हम अपने पाठशाला के कवायद टीचर की नहीं सुने। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, मुट्ठी घुमाओ, हाथ घुमाओ, गर्दन घुमाओ। क्या करें हम? हमको तो लग रहा है थोड़ी देर में कहेंगे कि दादी ऐसे नाच के दिखाओ। दादी, अब ऐसे झुंझुला कह रहे हैं आप? बहुत सीनियर डॉक्टर्स खड़े हैं आपके इलाज के लिए। और ये बताइए, अगर जांच नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है दादी? अरे तो कितना उठे बैठे हम। एक बार और कर लीजिए, जो भी डॉक्टर वानी कह रही है ना, एक बार और कर लीजिए। अच्छा, अपने डब्लू के खातिर कर लीजिए। अरे डब्लू, तुम्हारे लिए तो हम ऐसे अमरनाथ चढ़ जाएंगे। हैं? लो, एक बार और उठ जाते हैं। डॉक्टर अनन्या, वो बॉल पास करना। यस मैम। एक बार आप इसे जोर से किक मार सकती हैं? अरे हमको तो लगा था कि कहोगी दादी ऐसे नाच के दिखाओ। तुम तो हमको फुटबॉल खिला रही हो। अभी कर देते हैं। क्या बात है काकी, आपके अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है। ये पार्किंसंस तो हो ही नहीं सकता। हीमोग्लोबिन लो है इनका। आप एनीमिक हैं। अरे ठटरी बंदे, इतनी जबरदस्त अंग्रेजी बीमारी है हमको। अरे नहीं दादी, उनके कहने का मतलब है कि आपको खून की कमी है। हाँ, ये हो सकता है। काहे कि इतने दिन से हम डब्लू के दादाजी का खून जो नहीं चूसे हैं। दो ताली। आयरन डेफिशिएंसी है। इन्हें क्रॉनिक जिंक डेफिशिएंसी है। इनके पाम्स पेल हैं, आयरन डेफिशिएंसी। स्किन इरोजन है, जिंक डेफिशिएंसी। कोलोनिकिया, आयरन डेफिशिएंसी। टेस्ट चेंज, जिंक डेफिशिएंसी। फटीग, आयरन डेफिशिएंसी। हेयर फॉल, जिंक डेफिशिएंसी। आयरन, जिंक, आयरन, जिंक, आयरन। जिंक। एक मिनट, एक कदम तो रहिए। हमला करेंगे क्या आप लोग एक दूसरे पे? दोनों भी तो हो सकता है। यस, क्रोनिक जिंक डेफिशिएंसी की वजह से इनडायरेक्टली एनीमिया हो सकता है। और सबको पता है जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या बॉडी को सही तरीके से यूज करने के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। दैट्स ऑल। दोनों हो सकते हैं। हाँ, अब सही तो कह रहे हैं आप डॉक्टर अभी। खड़ूस। क्या बोला? जब सुन लिया है तो पूछ क्यों रहे? ओके, सीरम फैटिन एंड ट्रेस एलिमेंट टेस्ट करवाइए, क्लियर हो जाएगा। सर, थैंक यू। गिरीश,
देव की मेमोरी वापस लाने के लिए उसे ब्रेन एक्टिवेटर मेडिसिन दे रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इन न्यूरो प्रोटेक्टेंट से अगर देव की याददाश्त वापस आ गई तो वो मेरा करियर खत्म कर देगा। दिस इज नेग्लिजेंस। और जिसको तुम एक सो कॉल्ड मिस्टेक कह रहे हो ना, उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। देव की कंडीशन में जो भी प्रोग्रेस हुई है मुझे उसे रिवर्स करना पड़ेगा। उसकी मेडिकेशन बदलनी पड़ेगी। वो दवाई लेगा लेकिन उससे केस सुधरेगा नहीं बल्कि और बिगड़ेगा। देखिए यादें सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सोनी सब और कभी भी सोनी लिव पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.